आज जो कर्नाटका हाईकोर्ट का हिजाब के मामले में जो एक वर्डिक्ट आया है, ये वर्डिक्ट बहुत ही एक मायूसी वाला, एक डिसअपॉइंटमेंट और एक निराशाजनक एक वर्डिक्ट है। यहाँ पर मुस्लिम लड़कियों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था अपने कॉन्स्टिट्यूशनल हक के लिए, अपने इंडिविजुअल राइट के लिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल हक और कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिविजुअल राइट्स को कोर्ट ने नज़रअंदाज कर कर रिलीजन की इंटरप्रिटेशन की तरफ कोर्ट चली गई। देखिए, यहाँ पर मामला ये था कि मुस्लिम लड़कियाँ खुद डिसाइड करेंगी उन्हें क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, या फिर कोई और उनके लिए डिसाइड करेगा। ये पूछने के लिए जब लड़कियाँ वहाँ पर कोर्ट के लिए गई थी, तो कोर्ट वहाँ पर रिलीजन का इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर दिया। यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम औरतों का जो एक सेंसिटिव एक इशू था, उनका इमोशंस हिजाब के साथ जुड़ा हुआ था, उस चीज़ को कोर्ट ने नज़रअंदाज कर दिया, जो बहुत ही शॉकिंग है। दूसरी चीज़, एक बहुत ही अलग एक खतरनाक ट्रेंड जो मुल्क के अंदर हम देख रहे हैं, वो ये है कि बहुत सालों से जो मुस्लिम्स हैं या जो बिलीवर्स हैं, जो अपने धर्म की एक चीज़ को मानते हैं, उस चीज़ को समझते हैं कि ये हमारा धर्म का इंटीग्रल पार्ट है, जो अलग अलग उनके रिलीजियस स्कॉलर्स ने जिस चीज़ को मुहर लगा दी है, कोर्ट आकर कहता है कि वो आपके रिलीजन का हिस्सा नहीं है। तो ये भी एक गलत ट्रेंड है। कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता क्या हमारा धर्म है, क्या हमारा धर्म का हिस्सा नहीं है। ये ट्रेंड बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। तीसरा चीज़ देखिए, इसके अंदर आरएसएस के लोगों ने काउंटर नैरेटिव लाने की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने शॉल और स्कार्फ को कंपेयर करने की कोशिश की थी। हालांकि इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हर कोई जानता था ये जो शॉल बांटने की बात थी, सैफरन शॉल का, ये जो है आरएसएस का एक कॉन्स्पिरेसी था, इसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी थी, लेकिन कोर्ट ने इसको नज़रअंदाज कर दिया और उनके ट्रैप में आ गए। अब आखिर में मैं यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी से कहना चाहता हूँ कि ऐसे एक वर्डिक्ट आया, एक वर्डिक्ट को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे रास्ते कम्युनिटी के सामने अभी भी मौजूद है। कम्युनिटी लीडर्स को चाहिए कि वो अभी साथ में बैठें, मिले और ये इशू को सीरियसली डिस्कस करें। डिस्कस कर कर इसका जो अलग अलग लीगल एंड डेमोक्रेटिक जो लीगल एंड डेमोक्रेटिक रास्ते हमारे सामने मौजूद हैं, उस रास्तों को एक्सप्लोर करें, ताकि इस केस में उन मुस्लिम लड़कियों को इंसाफ मिल सके। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com